नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको एसिड रिफ्लक्स यानी एसिडिटी की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। एसिड रिफ्लक्स एक ऐसी स्थिति जिसमें हमारे पेट में बनने वाला एसिड हमारे खाने की नली से बाहर आने लगता है, जिस कारण हमारे सीने में दर्द और जलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसे ही एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। दोस्तों, जब हम भोजन कर लेते हैं तो कई बार कई लोगों को भोजन खट्टी डकार के साथ आहार नाल से बाहर आने लगता है और खट्टे तरल सा स्वाद महसूस होता है, जिस कारण हमारे सीने में दर्द, सीने में जलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसा हमारे पेट में भोजन का अच्छी तरह से न पचने के कारण होता है दोस्तों। और जब हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद हम लेट जाते हैं तो यह समस्या और अधिक बढ़ जाती है। एसिडिटी की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले जब भी आप सुबह उठें, आप 2 गिलास पानी पीकर 10 से 15 मिनट वॉक करें। फिर उसके बाद इन अभ्यासों को नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासना योग। आपने ऐसे ही स्टॉप पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और दोनों हील के बीच में आपने ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर रख लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 10 से 15 मिनट इस अभ्यास को आप नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारे पेट से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। जब आप ऐसे ही वज्रासना में एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो अब इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मंडूकासना। आपने ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लेते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और मुट्ठी के बीच वाले छिद्र को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 2 मिनट तक आप ऐसे ही इस योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहें। श्वास को रोक कर रखें या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं, लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं, अपने माथे को या फिर अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए सीधे हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को मध्यम गति के साथ और श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन पर आना है। श्वास अंदर भरते हुए भुजंगासन 10 सेकंड होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 15 से 20 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। और इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। अब हम करेंगे वायु निष्कासना के अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टंगों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के समीप लाने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही इस
इस अभ्यास को आप 10 से 15 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करें। ऐसे श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के पास लाने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। और फिर धीरे धीरे सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मलासना योग, जिसे गार्लैंड पोज भी कहा जाता है। आपने सबसे पहले ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे, दोनों घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर बैठ जाइए। जब आप ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो इसी में हम करेंगे मलासना योग। और फिर इसके बाद अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा स्पेस को और बढ़ा लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास लाते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर अपनी छाती के मध्य में ले आते हैं। और ऐसे ही इस मलासना योग को आप नियमित 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसे करने से जिन लोगों को अपचन की समस्या होती है, पेट में भारीपन यानी ब्लोटिंग की समस्या रहती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। या फिर अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पंचों पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। या फिर ऐसे राइट साइड जाते हैं और फिर सेंटर में आते हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं, सेंटर में आते हैं, ऐसे अप डाउन करते हुए भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर भारी है, आप बहुत अधिक मोटे हों और ऐसे पंचों के बल बैठकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे अपने हील को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखकर ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश कीजिए। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लेते हैं और प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।